नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच एक ऐसी भव्य नगरी बसी हुई थी जिसमें 9 लाख से भी अधिक महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ साथ कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। ये शहर इतना ज्यादा वेल प्लान्ड था कि आज के बड़े बड़े शहर भी इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये भव्य नगरी देखते देखते समुद्र में समा गई। अब समय में आगे आते हैं। ये बात है साल 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से लैस समुद्र के सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों के बाद वो एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देंगे। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही उन्हें रेत और पत्थरों के बीच कुछ अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता है। उनका शरीर थम गया और सांसें रुक गईं, और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वो दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिन पे भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पूरा शहर बसा हो। ये कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी है, द्वारका। दोस्तों, बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी कि किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है, और उन्हीं के किस्से और कहानियों में इस भव्य नगरी द्वारका के बारे में लिखा है, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानी की तरह ही बताया गया है। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम ने इस नगरी को ढूंढ निकाला तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ एक मिथ मानते थे। डॉक्टर एसआर राव ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च के बाद ये कंफर्म किया कि ये वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसा समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी में समा गया, और डॉक्टर राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को जमीन या यूं कहे समुद्र पे ला खड़ा किया। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर राव और उनकी पूरी टीम ने समुद्र में उतरकर उस नगरी के अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ कहानी ही मानते थे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, पिलर्स, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मेल खाती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर शापित हुई और फिर समुद्र में समा गई। Dwarka and came to the conclusion that it was the Dwarka of Mahabharata. बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपने चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगर वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर चले जाना ही उचित समझा, और इस निर्णय ने ही उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का, जो थी द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव यानी वरुण देव से प्रार्थना की कि हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन यानी लगभग 153 किलोमीटर जमीन दान में दी, जिसके बाद गॉड ऑफ आर्किटेक्ट यानी भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंततः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण संपन्न किया। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश छू रही थीं, दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी की। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे
और शहर के बीचों बीच श्री कृष्ण का महल बना था। उनका महल ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि वे सीधा बंदरगाह तक पहुंचती थी। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गईं, जहां जहाज आसानी से आ जा सके। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी, जो उस काल में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। भगवत पुराण के अनुसार द्वारका में 900 से अधिक महल बने हुए थे, जो चंद्रकांत, सोना, चांदी और हीरे से बने हुए थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था। बलराम, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल। ये महल न सिर्फ वास्तुकला के चमत्कार थे बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी थे। लेकिन ये अंत नहीं था। अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जिसने द्वारका को काला अतीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज किया, लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप के छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने ना की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ पड़े योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती। कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गईं। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारका के पास एक स्थल था जिसका नाम पिंडारक था। वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्ण, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे, इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। सांब और उसके मित्र उनके पास गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने सांब को ये श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुसल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उसके साथी भयभीत हो उठे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। जब सांब सोकर उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम मुसल मिला। ये दृश्य देख यदुवंशी चिंतित हो उठे और जब यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मुसल के छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही यह टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने ये टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और उसके पेट को काटा गया तो उसके पेट से लोहे के बड़े बड़े टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने ये टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वह शिकारी इन टुकड़ों से अपनी तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई देने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। फिर एक दिन, जिसे आज भी प्रभास त्रिकाल के नाम से जाना जाता है, यदुवंश के वीरों ने समुद्र के किनारे एक उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौज ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते थे, उन्हीं हथियारों से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वही शिकारी पहुंचा जिसने उस मुसल के टुकड़े से अपने तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर उनके ऊपर तीर चला दिया और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगा, उन्होंने यह लोक त्याग दिया और उन्हीं के साथ पूरी द्वारका नगरी भी पानी में डूब गई। इस प्रकार द्वारका का वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था,
जिसने एक युग देखा था अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या यह अंत है? क्या हुआ श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात और क्यों श्री कृष्ण आज भी जिंदा हैं? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आज के समय में कहानी कही जाने वाली द्वारिका नगरी को कैसे ढूंढ निकाला गया और क्या सच में ये वही द्वारका नगरी है जो श्री कृष्ण ने बनाई थी। तो चलिए अब जान लेते हैं इसका असली इतिहास और रहस्य। बहुत लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी ही माना जाता था। श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में इसकी कहानियों के चर्चे तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप से ये कहाँ थी, यह रहस्य बना हुआ था। अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह मात्र एक धार्मिक कथा है और इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली, जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थरों और ढांचों को देखने की बात की। यहाँ तक कि कुछ पायलट्स जो अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे बताया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखी हैं, जैसे कोई पुराना शहर हो। यहीं से उस राज की तलाश शुरू हुई जिसने प्राचीन कहानी को एक खोज में बदल दिया। फिर आया साल 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। ये वही इलाका था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई में वहां से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। इससे ये तो साबित हो गया था कि ये जगह काफी पुरानी है, लेकिन इससे द्वारका की असली पहचान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। इसके कुछ साल बाद 1970 के दशक में एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था जो करीब 6ठी शताब्दी का बताया गया। ये ताम्रपत्र सिंध दत्त नाम के राजा से जुड़ा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निवास करते थे। ये पहला ऐसा दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस में जुड़ते नजर आए। इससे इतिहासकारों को पहली बार यह लगा कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक खोया हुआ सच है। इसके बाद इस खोज को सही दिशा दी डॉक्टर SR राव ने। वे ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारका सच में कभी बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट पर ही रही होगी। इस सोच से पहली बार साल 1979 में समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। ये काम आसान नहीं था और ना ही उस वक्त में भारत के पास कोई अच्छे इक्विपमेंट्स थे, ना ही कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार टेक्निक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे राज को ढूंढना शुरू किया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी नजरिए से प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहां पत्थरों की लंबी लंबी दीवारें थीं, बड़े बड़े खंभे थे और ऐसे लंगर भी मिले जो साफ बताते थे कि वहां कभी जहाज आते जाते रहे होंगे, यानी ये जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे अभी बाकी थे। 1979 की खोज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छुपी थी एक बहुत पुरानी, लगभग भूली हुई कहानी। अब 1980 का दशक इस सच को साबित करने की जिद बन चुका था और इस जिद का सबसे बड़ा कारण थे डॉक्टर SR राव। डॉक्टर SR राव मानते थे कि महाभारत में लिखी हुई कहानी सच है। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्शों और विवरणों को पढ़ा, समझा और फिर आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण की वो नगरी जिसे दुनिया ने अब सिर्फ एक कहानी मान लिया था, वह अरब सागर के नीचे कहीं न कहीं मौजूद है। लेकिन उनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री खुदाई यानी कि मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र था। ना सरकार के पास इस काम के लिए पर्याप्त पैसा था, ना वैज्ञानिकों को इस बात पर भरोसा कि समुद्र के नीचे कोई शहर भी हो सकता है। बहुत लोग इस प्रयास को मात्र धार्मिक खोज का एक हिस्सा मानते थे। काफी लोगों ने डॉक्टर SR राव से कहा कि पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर राव ने ASI और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर एक समुद्री अभियान शुरू किया। इंडियन नेवी के गोताखोरों की भी मदद ली गई, लेकिन चुनौती सिर्फ ये नहीं थी कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। असली मुश्किल थी टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी।
बनी। उस समय ना तो सोनार जैसी नई टेक्नोलॉजी थी, ना ही पानी के अंदर काम करने वाले रोबोट्स। डाइवर्स को अपने हाथों से समुद्र की सतह को टटोलना पड़ता था। 1980 के दशक में, यानी लगभग 45 साल पहले, समुद्र के अंदर जाकर खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था, जिसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट, डाइवर्स, ओशनोग्राफर्स, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स, हिस्टोरियंस, जियोलॉजिस्ट और बहुत से टेक्नीशियनों की जरूरत होती थी। इतनी बड़ी टीम बनाना और उन्हें काम पर लगाना अपने आप में ही एक बड़ा काम था, पर डॉक्टर SR राव ने हार नहीं मानी। फंडिंग की इतनी कमी थी कि कई बार तो उन्होंने अपने वेतन से ही टीम के लिए खाना मंगाया था। उन्होंने मात्र 800 रुपए में एक्सपेडिशन शुरू किया था, और यह भी उन्हें छोटे छोटे फंड्स इकट्ठा करके मिले थे। वह चाहते थे कि सरकार एक समुद्री पुरातात्विक इकाई बनाए, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। 1983 से 1992 तक लगभग 12 बार राव की टीम ने समुद्र में जाकर खुदाई की। खोज के लिए बेट द्वारका और उसके आसपास के इलाकों को चुना गया, और फिर एक एक करके ऐसे सबूत सामने आने लगे जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को चौंका कर रख दिया। गोताखोरों ने समुद्र के तल से लगभग 20 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवार खोज निकाली। ये कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, ये इंसानों द्वारा बनाए गए शहर की दीवार थी। उसकी बनावट वैसी ही थी जैसी महाभारत में द्वारका के वर्णन में मिलती है। फिर मिले 30 से भी ज्यादा खंबे, जो ये दिखाते थे वो किसी महल या फिर भवन का हिस्सा रहे होंगे। ऐसे लंगर यानी एंकर्स मिले जिनसे ये पता चलता था कि वहां से नौकाएं आया जाया करती थीं। कुछ 3 छेद वाले एंकर्स भी मिले जो उस समय की एडवांस नेविगेशन को दिखाते थे। इसके अलावा सील, लोहे और पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन भी मिले। इनकी कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेंस डेटिंग से पता चला कि ये चीजें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं। और तो और एक बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रख दिया। परंतु दुनिया भर के बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें सिर्फ ये एक मिथ रिवाइवल यानी धर्म को प्रचारित करने की कोशिश लगी। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि वो इन ग्रंथों को धार्मिक किताबें ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज भी मानते हैं। जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। साल 1990 आते आते टीम को 500 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स, एशियंट हार्बर वॉल्स और सुनियोजित शहर के संकेत मिल चुके थे। अब ये बात लगभग तय हो गई थी, द्वारका कोई कल्पना नहीं, वो एक असली समृद्ध और व्यवस्थित सभ्यता थी जो समुद्र में समा गई। लेकिन अभी तो सिर्फ सतह खुली थी, असली राज तो अभी भी समुद्र के अंदर ही छिपे हुए थे। और वहीं से शुरू होता है अगला अध्याय। 1990 तक डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने साबित कर दिया था कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक डूबी हुई सच्ची सभ्यता थी। लेकिन अब जरूरत थी और भी ठोस वैज्ञानिक सबूतों की, ताकि दुनिया भी मान ले कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका असली थी और वाकई समुद्र में समा गई थी। इन सबूतों से ये साबित हो गया था कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड सिटी थी। लेकिन उस समय फंडिंग की कमी के कारण इस रिसर्च को यहीं पर रोक दिया गया। फिर साल 2001 में इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। जगह चुनी गई कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का इलाका। इस बार अभियान में सिर्फ पुरातत्वविद ही नहीं बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, नौसेना के गोताखोर, सोनार टेक्निक के एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल कार्बन डेटिंग लैब्स भी जुड़े थे। इस खोज की कमान संभाली डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने, जो ASI के समुद्री पुरातत्व निदेशक थे, और उनके साथ थे डॉक्टर राजीव निगम, जो उस समय CSIR के मरीन साइंस प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। इस बार की खोज पहले से अलग थी, ये हाईटेक थी। इसमें अब सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि मशीन से खोज की जा रही थी। 2001 से 2007 तक समुद्र के अंदर पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट से समुद्र के परतों का डिजिटल नक्शा बनाया गया। वैज्ञानिकों ने करीब 40,000 वर्ग मीटर तक समुद्र का हिस्सा स्कैन किया और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। समुद्र की गहराई में मिले ये बहुत बड़े चोकर पत्थर के ब्लॉक जो किसी नगर की नींव जैसे लगते थे। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के टुकड़े तो शायद किसी शानदार इमारत के अवशेष थे। टेराकोटा सील्स जिन पर पुराने चिन्ह बने थे। पुराने एंकर्स जो ये दिखाते थे कि यहाँ कोई एंशिएंट बंदरगाह था। साथ ही नाली और सिंचाई व्यवस्था जो ये दिखाती थी कि शहर कितना सोच समझकर बनाया गया था। अब बारी थी सबसे बड़े टेस्ट की, कार्बन डेटिंग की। सभी आर्टिफैक्ट्स को भारत और
विदेशों की लैब्स में भेजा गया और जब नतीजे आए तो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी झटका लगा। कई चीजें करीब 9000 साल पुरानी निकली, यानी ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी ज्यादा पहले की थी। कुछ टुकड़ों की उम्र 5000 साल तक पुरानी पाई गई, जो महाभारत और द्वापर युग से मेल खाती हैं। डॉक्टर राजीव निगम ने कहा कि महाभारत में लिखा है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई जमीन पर बनी थी और भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि समुद्र ने वापस से उस जमीन को निकाल लिया। सोनार मैपिंग से यह भी पता चला कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, मंदिर और घर धीरे धीरे आगे खिसकते गए, यानी ये एक धीमा और क्रमिक डुबाव था, अचानक नहीं। ASI निदेशक AK सिन्हा ने बताया कि जमीन और समुद्र से जो भी अवशेष मिले हैं उनमें काफी समानताएं पाई गई हैं, जो ये साबित करता है कि ये सबूत एक ही समय और संस्कृति के थे। फिर आया साल 2007, जब नौसेना और ASI ने मिलकर तीसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर एक्सकवेशन शुरू किया। पंचकोई बीच के पास शुरू हुई इस खुदाई में लगभग 2 नॉटिकल मील के दायरे में फैली हुई मंदिरों की दीवारें, महल के खंडहर और जल निकासी प्रणाली मिली। यही वो पल था जिसमें दुनिया ने माना कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच है, एक पुरानी सभ्यता जो समुद्र में समा गई। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी रह गया था, आखिर द्वारका डूबी क्यों? इसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो हमने उत्तर जान लिया, अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और साथ ही जानेंगे आज के समय द्वारका के बारे में। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको चौंका कर रख देगा। 2007 की खोजों ने ये साबित कर दिया था कि समुद्र की गहराइयों में कोई आम चीज नहीं बल्कि एक पूरी बसी हुई समृद्ध नगरी है। लेकिन एक सवाल अभी भी रह गया था, आखिर ये नगर डूबा कैसे? क्या वाकई ये कोई श्राप था जैसा ग्रंथों में लिखा है, या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक वजह थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अब वैज्ञानिकों ने रुख किया ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान और जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र की ओर। अब तक जो मिला वो सिर्फ प्रमाण था, लेकिन अब बारी थी समय को मापने की, ये जानने की कि जब द्वारका बसी थी तो समुद्र में ऐसा क्या हुआ कि उसने इसे निगल लिया। इस पूरे शोध का आधार बना सी लेवल राइज थ्योरी। अमेरिका की ESSEM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रेन्स ने एक अध्ययन किया जिसमें अरब सागर के सी लेवल को 20,000 सालों के डेटा के जरिए ट्रैक किया गया था। इस रिसर्च के मुताबिक 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। 5,000 ईसा पूर्व में समुद्र का स्तर अचानक से कई मीटर ऊपर उठ गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना किसी समुद्री आपदा या सुनामी का संकेत देती है, और ये सिर्फ अरब सागर में नहीं हुआ। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया से मिले बाकी हिस्सों के सी लेवल डेटा से इस जानकारी की तुलना की तो कैरेबियन द्वीप, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका जैसी जगहों पर भी उस दौर में बड़ी बड़ी समुद्री हलचलें और सुनामी के सबूत मिले। इसका मतलब ये था कि ये घटना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, उस समय पूरी दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा था। और ठीक इसी समय महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने इस दुनिया का त्याग किया था और कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, द्वारका का डूबना कोई कल्पना नहीं बल्कि सचमुच एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र और शायद कर्मों की प्रतीकात्मक कहानी सब एक साथ जुड़ गए थे। और फिर आया साल 2024 जब भारत सरकार ने इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकोई तट पर पहुंचे। उनके साथ थी भारतीय नौसेना, ASI, NIOT और वैज्ञानिकों की एक टीम जो स्कूबा डाइविंग से समुद्र की गहराइयों में जाने वाले थे, वहीं जहां श्री कृष्ण की नगरी कभी खड़ी थी। ये कोई आम डाइव नहीं थी, ये इतिहास से साक्षात्कार था। जैसे ही प्रधानमंत्री समुद्र में उतरे, वहां पत्थर के स्तंभ, लंगर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें दिखाई दी। मोदी जी ने समुद्र की गोद में मोरपंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण की स्मृति और भारत के सनातन विरासत को फिर से जीवित करने का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में जाकर श्री कृष्ण और रुक्मणी माता का दर्शन किया। मंदिर की 52 गज की ध्वजा जो हर दिन 5 बार बदली जाती है, आज फिर हवा में लहराई, मानो ये संकेत दे रही हो कि द्वारका की कहानी अब दुनिया के सामने है। आज की तारीख में द्वारका 2 भागों में बसी है। एक वो है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी जिसे पूरी दुनिया जानती है, द संकन लॉस्ट सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा के नाम से। इस 90 साल की खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने पूरी दुनिया को दिखा ही दिया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इतिहास के नियम भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की याददाश्त है जो सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराइयों में क्यों ना छिपी हो। और इसलिए आज भी द्वारका जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने आखिरी अध्याय की ओर। शताब्दियां बीत गईं, युग बदले, राजवंश मिटे, सभ्यताएं उगती और गिरती रही, लेकिन समुद्र
वो आज भी मौन है, शांत, गूढ़ और रहस्यमयी। उसकी लहरों के नीचे दबी द्वारका की नगरी जैसे आज भी इंतजार में है, न जाने किसके लिए। शायद उसके निर्माता श्री कृष्ण के फिर से लौट आने के लिए, या फिर धरती के इंसानों के उस ओथ के लिए जब वे इतिहास ही नहीं बल्कि आस्था में छिपे सत्य को भी पहचान सके। द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, वह एक यथार्थ था, एक स्वर्णिम यथार्थ जिसे श्राप ने निकल लिया, एक समय ने छिपा लिया और समुद्र ने अपनी गहराइयों में बसा लिया। लेकिन वह सत्य आज फिर उभर रहा है, टूटे स्तंभों में, पुरातत्व की रिपोर्टों में, सोनार की लहरों में और एक राष्ट्र की आस्था में। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने हमें ये सिखाया कि आस्था और विज्ञान दो विपरीत पहलू नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य की दो राहें हैं। एक हमें विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे प्रमाणित करती है। द्वारका सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि उस संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर विनम्र थी और अपने अंत में दिव्य। यह उस ईश्वर की कहानी है जिसने अपने जीवन में कर्म का सार बताया और अंत में स्वीकृति और संयम का। दोस्तों, द्वारकाधीश की द्वारका की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।